नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अब वक्त हो गया है 4 PM डिबेट का। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। बीते दिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक ब्लॉग लिखा जम्मू कश्मीर पर 35A और 370। 35A और 370 को लेकर के दो विचारधाराएं हैं। 35A और 370 जो जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ता है, तो 35A और 370 ही वो धारा है जिसके तहत जम्मू कश्मीर भारत से अलग भी रहता है। अब इसको लेकर के अरुण जेटली ने एक बार फिर से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया है। पंडित नेहरू, जिसका नाम लेना सबसे आसान होता है किसी भी मुसीबत को लेकर के। अगर बेरोजगारी है तो जिम्मेदार नेहरू हैं, और अगर गरीबी है तो जिम्मेदार नेहरू हैं, भ्रष्टाचार है तो नेहरू हैं, अगर एग्रीकल्चर नहीं चल रहा है तो नेहरू हैं, और 35 से 370 और जम्मू कश्मीर जैसे विवाद भी नेहरू की वजह से ही है। अब यह सवाल यह उठता है कि जब जम्मू कश्मीर को लेकर के जो विवाद 1947 से शुरू हुआ, उसमें 5 नाम मुख्य तौर पर रहते हैं। वो 5 नाम है महाराजा हरि सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, शेख अब्दुल्ला और मोहम्मद अली जिन्ना। जब ये 5 नाम बेहद अहम भूमिका निभाते हैं भारत, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के विवादों को लेकर, तो फिर सिर्फ नेहरू जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? क्या यह चुनाव से पहले किया गया इशारा है बाकी राज्यों को, या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर के वाकई सीरियस है सरकार, वाकई ही अरुण जेटली को दुख हो रहा है, या क्या है उनके तर्क? वो इस ब्लॉग के जरिए आप अंदाजा लगाइए। आर्टिकल 35A को लेकर के बहुत सारी बात अरुण जेटली ने कही। उन्होंने सवाल खड़े किए कि क्या हमें उसी पुरानी विचारधारा के साथ जिसने देश को खराब किया, जिसकी खराब नीति की वजह से चीजें उलझी, हमें उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए? यानी यहाँ पे नेहरू का जिक्र कर रहे हैं, या फिर अपनी नई विचारधारा जो भारत को पूर्णतः विकास की तरफ लेके जाएगी। अब यहां पर 35A किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हित में है और कैसे बाकी भारत के लिए खराब है, कैसे भारत के हित में है और जम्मू कश्मीर के खिलाफ है। खैर, 35 से 370 हटा तो कहीं ना कहीं यह कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के साथ चीजें खराब हो जाएंगी। अब इस पर आज चर्चा करेंगे कि असल जिम्मेदार जम्मू कश्मीर के लिए है कौन? क्या 35 से 370 हटने के बाद ऐसा नहीं हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर जो खासतौर पर भारत के साथ जुड़ा है, इसके हट जाने के बाद कहीं टूट जाएगा? मैं बता देती हूं अरुण जेटली ने क्या कहा है अपने ब्लॉग में। जम्मू कश्मीर में गैर स्थायी निवासियों की संपत्ति खरीदने पर रोक लगाने वाले अनुच्छेद 35A संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण है। जिस नेहरूवादी रास्ते पर राज्य आगे चला था, क्या वो ऐतिहासिक भूल थी या यही रास्ता था? ज्यादातर भारतीय आज पहले वाली बात को मानते हैं कि आज की हमारी नीति त्रुटिपूर्ण दृष्टि से निर्देशित होनी चाहिए, या ढर्रे से हटकर ऐसी सोच से निर्देशित होनी चाहिए जो वास्तविकता से अनुरूप हो। अरुण जेटली ने यह अपने ब्लॉग में लिखा। अरुण जेटली ये भी लिखते हैं कि अब जरूरी है कि 35 से 370 जो जम्मू कश्मीर को लेकर के लिया गया एक जल्दबाजी का फैसला है और गलत फैसला। उन्होंने अपने ब्लॉग में इस बात का भी जिक्र किया कि 35A और 370 को लेकर के जो बदलाव 1954 में किया गया वो चुपके से किया गया, इसका जिक्र किया। आज चर्चा इस पर करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। हुनर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं, नम्रता शर्मा है कांग्रेस नेता, साथ ही साथ हरबख्श सिंह भी हैं PDP से। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ सबसे पहला सवाल हुनर जी आपसे। अरुण जेटली का ब्लॉग 35 से 370 को लेकर जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए सांची जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरुण जेटली जी ने जो ब्लॉग लिखा है रूल ऑफ लॉ एंड स्टेट ऑफ J&K, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली एक चीज मेंशन की दैट ये जो 35 से जो इंसर्ट किया गया था वो इलीगल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था, और नेहरूवियन ब्लंडर के तौर पे हमारी पार्टी इसको देखती आई है, और आगे इसको जब हटेगा नहीं तब तक हम यही कहेंगे कि ये नेहरूवियन ब्लंडर एक माना जाएगा। क्योंकि इसके तहत आप ये सोचिए सांची जी कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ की औरतों के साथ, और उनके जो लीगल है, जो औरतें या बेटियां यहां से बाहर शादी करती हैं स्टेट के बाहर,
अगर उन पे जो बच्चे जो उस शादी से आते हैं, जो पैदा होते हैं, उनको उनका प्रॉपर्टी में इस प्रदेश में नौकरियों में उनका हक बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। यहां पे जो वाल्मीकि समाज है जो हमारी स्टेट में, जिनको 1951 में यहां पे लाया गया था महाराजा द्वारा यहां पे आके काम करने के लिए, उस भरोसे पे लाया गया था कि आप यहां पे काम करिए, हम आपको यहां पे स्टेट सब्जेक्ट और पूरे राइट्स जो स्टेट के बाशिंदों को मिलते हैं वो देंगे। उसके बाद जहां पे गोरखास, उनको भी राइट डिनाई किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारी फीमेल्स हैं, जो यहाँ की बेटियां हैं, उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेट करता है आर्टिकल। आपको पता होगा कि ये गोरखास, वाल्मीकि, हरिजन्स, इनको पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पूरा राइट है वोट करने का, लेकिन जब बात आती है स्टेट असेंबली में वोट करने के लिए तो इनका राइट इनसे छीन लिया जाता है। क्या रूल ऑफ लॉ ये नहीं कहता कि इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इनको भी उतना हक मिलना चाहिए जितना एक आम नागरिक जो इस प्रदेश का है उसको मिल रहा है? इसका जवाब नम्रता जी आपसे लूंगी, पर साथ ही साथ एक सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से नेहरू का नाम ले लेती है किसी भी विवाद को लेकर के। कैसे देख रही हैं इसे? भुखमरी है तो नेहरू की देन है, गरीबी है तो नेहरू की देन है, और 35 से 370 जैसा ब्लंडर भी नेहरू की देन है, जबकि इसमें 5 मुख्य नाम हैं जो जम्मू कश्मीर विवाद को लेकर के सबसे प्रख्यात रहे हैं। और मैंने उन 5 नामों का जिक्र भी किया। लॉर्ड माउंटबेटन है, उसके अलावा राजा हरि सिंह, शेख अब्दुल्ला, पंडित नेहरू और खुद मोहम्मद अली जिन्ना। कैसे देखती हैं इसे? देखिए, तो बैंक लूट के नीरव भागा। हेलो जी, बैंक लूट के नीरव भागा, सोता चौकीदार, जब भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। आज देखिए, इनकी 5 वर्ष से पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार है केंद्र के अंदर। इन्हें किसने रोका कि ये 35A को ना तोड़े? इन्हें किसने रोका कि ये 370 को ना तोड़े? आप बताइए, करनी और कथनी में जो अंतर है, अगर इनमें एक डिटर्मिनेशन होती, एक विल होती, इनके तो मैनिफेस्टो में था कि हम 370 को छोड़ेंगे। आज ये जो बातें करते हैं, ये इनके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, इनकी कोई उपलब्धि नहीं जो ये लेके जा सके। इसी कारण ये हमेशा 35A का इश्यू उठाते हैं, ये हमेशा 370 धारा का इश्यू उठाते हैं। देखिए, 370 जो धारा थी, ये एक एकॉर्ड था जिसके तहत हमारी स्टेट और एक इसी तरह की स्टेट थी जो जब 1947 में देश आजाद हुआ, ये 2 स्टेट्स भारत के साथ इनका विलय नहीं हुआ था। जब महाराजा हरि सिंह को लगा कि इस स्टेट को हमें विलय करना है भारत के साथ, तब एक इस तरह का एक अलायंस का एक आप मान सकती हैं कि एक हमारा एक एसेशन हुआ पूरे भारत के साथ, और उसमें ये सब लोग इन्वॉल्व थे। आप बोल रही हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू जी, और देखिए जो सरकार उस टाइम हुकूमत में होती है वो फैसले लेने का हक उन्हीं को दिया जाता है। और देखिए, चुनी हुई सरकारों के ये फैसले रहे हैं जिन पे ये प्रश्न चिन्ह लगाते रहे हैं। हुनर जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन और अपनी कार्यकर्ती को छुपाने के लिए कि इनकी कोई भी तो ये नम्रता जी, हरबख्श जी कैसे देख रहे हैं इसे? एक रीजनल पार्टी होने के तौर पर आप जम्मू कश्मीर को बहुत करीब से देखते हैं, हालातों को बहुत करीब से देख रहे हैं, जिम्मेदारी नेहरू पर डाल दी जाती है। जिम्मेदार हर कोई है, आप भी हैं, हम भी हैं। आज का हालात 1947 का हालात नहीं है, इसमें आज की सरकार भी जिम्मेदार है, आज के लोग भी जिम्मेदार हैं, आज के पत्रकार भी जिम्मेदार हैं। तो फिर अकेले नेहरू कैसे जिम्मेदार हुए? साची जी, आपने देखा कि जब ये इलेक्शन का ट्रेंड आया तो इनकी सुर बदल गए। जब हमारे साथ इन्होंने गवर्नमेंट की, जब एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, उसमें एक पब्लिक डॉक्यूमेंट इशू हुआ। जिस दिन हमने गवर्नमेंट बनाई उसमें 35A को और 370 को प्रोटेक्शन देने की बात की गई। और आज जब नेशनल लेवल पे इलेक्शन आ रहा है तो ये बात कह रहे हैं कि नहीं, 35A और 370 जो है जम्मू कश्मीर को, ये जो एक ब्लॉकेज है, हमारी इकोनॉमिकल ब्लॉकेज है। अगर मैं इनके जेटली जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इकोनॉमिकल ब्लॉकेज जम्मू कश्मीर में 370 और 35A की वजह से है, तो जो भूखमरी और किसान हर बार हिंदुस्तान में मर रहे हैं, जो बिहार में इतनी गरीबी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट पूरे हिंदुस्तान में है, तो वो क्यों नहीं खत्म हुई? वहां तो 370 और 35A नहीं है। और रही बात कि ये जो आज की बातें हैं, आज तक ये मंदिर के इशू पे लड़ते रहे, मंदिर बनाया नहीं, अब 35A और 370 है
क्योंकि इलेक्शन का इशू है, लोगों को गुमराह करना है। हम किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाते, ये एक इलाक है और जब तक 35A और 370 है जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर ये नहीं है तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का किसी भी कानूनी तरीके से, ये कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े, ये जो 35A और 370 है इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखें कि किस बेस पे उस वक्त नेहरू जी ने ये एक स्टेप उठाया था। जी, आपको नहीं लगता अगर 35 और 370 को हटा देंगे तो जम्मू कश्मीर की आवाम के अंदर और करवाहट भारत को लेकर के आ जाएगी? सांची जी देखिए, सांची जी ये लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, ये पीढ़ी बहकाने के लिए आपका है, आपने साइन किया था। सर लेट मी एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग की बात कीजिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसकी बात भी। सर हर बात आप मेरे को बताइए जी, आप मेरी बात सुन लेंगे, आपको पूरा जवाब मिलेगा। आपको एजेंडा ऑफ अलायंस में कहा कि आप 35 पे कोई बहस नहीं करेंगे। पहले बात सुनेंगे, आपको पूरा जवाब दूं। आपने बहुत भुखमरी से किसान मर रहे हैं, हत्या हो रही है। अरे भाई मेरे को ये बताइए, 70 सालों से देश को रूल किसने किया? कांग्रेस ने किया। जानते हैं देश को आजाद करने से लेकर कांग्रेस ने किया। देश के अभी के हालात, अभी की मोदी गवर्नमेंट देश को कहां लेके रहे हैं? बात की थी, 370 तोड़ी, राम मंदिर बना, किसानों के ऊपर क्या ऐसे डिबेट होगी नहीं। अगर एक मिनट, यू आर गिविंग मी टाइम टू स्पीक देन लेट मी टॉक अबाउट टू स्पीक। जी जवाब दीजिए। देखिए, आप हरबख्शी ने बोला एजेंडा ऑफ अलायंस था। एजेंडा ऑफ अलायंस था टू गवर्न द स्टेट एज पर द एम्बिशंस, एज पर द जो हमारे बीच में सेटलमेंट हुई थी, उसमें एजेंडा ऑफ अलायंस में हमने तब भी बोला था कि 35 से, तब हमारी नेशनल पार्टी का 35 से इलीगल तरीके से स्टेट में इंक्लूड। सर लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। आप पॉइंट रखिएगा पहले हुनर जी। सर लेट मी एक्सप्लेन इन ब्रीफ पॉइंट। देखिए, यहां पे जो टोपोग्राफी और जहां पे जो हालात जो स्टेट में बनाए गए हैं शुरू से, नेहरू तभी जेटली जी ने बोला नेहरूवियन ब्लंडर आज उसके बाद भी चलता आया। सबसे पहले मैं एक चीज इनसे पूछना चाहता हूं, हरबख्शी से और नम्रता शर्मा से, क्या ये लोग इस बात से सहमत नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन जो जहां पे जो बेटियां हैं उनके साथ हो रहा है? क्या जो जहां पे हरिजन समाज जो जहां पे रहा है इस प्रदेश का हिस्सा है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? क्या गोरखों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? सांची जी जवाब दे दीजिए। सांची जी हमने जो 35 है में देखिए, 370 के अंदर महिला को यह अधिकार नहीं था कि जब उसका विवाह दूसरी स्टेट में हो जाता है उसके अधिकार यहां पे रहेंगे, उसका स्टेट सब्जेक्ट चले। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी, हमारी सरकार थी पीडीपी के साथ और हमारे उप मुख्यमंत्री थे पंडित मंगतराम शर्मा जी। वो मीटिंग से उठ गए थे और उन्होंने कहा था कि आफ्टर मैरिज भी लीगल राइट विमेन को रहेगा और वही जो स्टेट सब्जेक्ट है वो टिल डेथ उसके चलेगा। देखिए, हमने जांच कोशिश की, हमें कानून और स्थिति अनुसार हमने बदलाव लाया, उनमें कोई बदलाव नहीं लाया गया, कोई बदलाव नहीं लाया। सुप्रीम कोर्ट में दिस इज नॉट करेक्ट। ओनर जी ने अपनी बात कही, जब मैं कह रही हूं तो ये बीच में टोक रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। लेट मी स्पीक, लेट मी कंप्लीट माई वर्ड्स। देखिए, नेहरूवियन ब्लंडर ये जिसको कहते हैं, आज की जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया है वो है नेहरू। आज जो आप IITs, AIIMS जो भारत में इसरो, जिसपे आज इनको घमंड हो रहा है कि हमने यहां से वहां भेजे यान अपने, ये सब कांग्रेस की देन है और एक सक्षम नेतृत्व की देन है। आज 5 सालों में इनकी ऐसी कौन सी उपलब्धि है? सिर्फ इन्होंने काम पे नाम पे क्या किया है? एक विभाजन किया है देश भर के अंदर, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने के अलावा इनके पास और कोई उपलब्धि नहीं है। आज अगर ये बात करें 2 करोड़ रोजगार की, अगर ये अपनी मैनिफेस्टो से एक बार दोबारा गुजरे 2014 के, तो नए मैनिफेस्टो बनाने
समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद जानते हैं, स्वयं जानते हैं। अगर ये हरबख्श जी बात करें जवाब दे दीजिएगा हुनर जी, एक साथ नम्रता जी का और हरबख्श जी का जवाब दे दीजिएगा। हरबख्श जी, जो अभी हुनर जी ने कहा कि बड़ा औरतों का, बड़ा जो हमारी बहनें हैं माओ को बड़ी फिक्र है कि इनके हकूक मारे जा रहे हैं। जो हमने रिसेंट गवर्नमेंट में एक ऑर्डर पास किया था स्टैंप ड्यूटी वाइप ऑफ करने का, जो भी औरत, जो भी लड़की, जो हमारी माँ बहन को बेटी कोई प्रॉपर्टी खरीदेगी उसकी स्टैंप ड्यूटी कम की जाए, खत्म की जाए। और उस ऑर्डर को गवर्नर साहब ने आते ही रिवोक किया और बीजेपी के मुंह से एक बात नहीं निकली और इन्होंने वेलकम किया उसका। और आज औरतों के हकूक की बात कर रहे हैं। ये स्टैंप ड्यूटी औरतों की जब रिवोक हुई गवर्नर रूल में, उसका मुझे बताएं तब कहां था इनका इनर कॉन्शियस, तब कहां थी औरतों का रेस्पेक्ट। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए, आप दोनों लोग चुप रहिएगा। नम्रता जी जवाब देता हूं। हाँ देखिए सांची जी सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने सवाल इनके ऊपर क्वेश्चन रेज किया था, क्या हमारी बेटियों का जो शादी करके दूसरे प्रदेश में जाती हैं उनके बच्चों का कोई हक है? जो गोरखा समाज है जो जहां पे प्रदेश में काम कर रहा रहता है, जो जहां के प्रदेश की बॉर्डर्स की सुरक्षा कर रहा था, क्या उनका ही हक है? क्या जो वाल्मीकि समाज जो हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, जहां पे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे, उनका कोई हक है? उसका जवाब ये लोग नहीं दे रहे। सुनिए सुबह सुनिए। अब दूसरी बात आप कह रहे मैटर एट द टाइम मैटर सब जुडिस बिफोर द कोर्ट एंड स्टिल द मैटर इज सब जुडिस। स्टैंप ड्यूटी की बात कर रहे हो, आपने कोई ऑर्डर स्टैंप ड्यूटी का निकाला, उसके ऊपर फाइनेंशियल रिपरकशंस क्या थे? क्या आपने कोई रीजनिंग दी उसके ऊपर? गवर्नर्स आए, उनको बात हमारी गवर्नमेंट का पार्ट थे। सुनिए आप उसके ऊपर रीजनिंग। सर लेट मी एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। वी आर डिबेटिंग, वी आर नॉट फाइटिंग। लेट मी एक्सप्लेन। ओके आपने उस बात पे जवाब नहीं देते कि क्या 2/3 जहां पे जो लोग हैं यहां पे दे आर पार्ट ऑफ दिस स्टेट, क्या उनको हक है या नहीं है? आप उसके ऊपर चुप हो जाते हो। आप उसकी बात करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे, उसी की हक ढूंढ रहे हैं, उसी की हक ढूंढ रहे हैं। ये तो इलाज है, इलाज में क्या हक है? ये तो एग्रीमेंट है, अभी तो एग्रीमेंट में क्या हक है? अभी तो हिंदुस्तान ने एग्रीमेंट किया है। बात करेंगे हुनर जी मेरा सवाल, अगर ये मैटर सब्सिडाइज है तो ठीक है, चुनावों से पहले क्यों आज ये वर्षन? मेरा सवाल ये है हुनर जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि 35 और 370 को लेकर दो विचारधाराएं इस वक्त चल रही हैं? जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि स्पेशल स्टेटस जो उनको मिला हुआ है वो उनके पास ही रहे, और भारत के अन्य लोग या फिर जो जम्मू कश्मीर से पूरी बात सुन लीजिए, और फिर जम्मू कश्मीर से वो लोग जिनको हक नहीं, वो उनके हक नहीं मिले, जो अपने ही राज्य में माइग्रेंट्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं, जिनको माइग्रेंट बोला जाता है जबकि वो उन्हीं के राज्य से बिलोंग करते हैं। सिर्फ वही लोग चाहते हैं कि 35 से 370 हट जाए। यानी दो विचारधाराएं इस वक्त चल रही हैं। इन दोनों विचारधाराओं को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। क्या ऐसे में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अरुण जेटली को चुनावों से पहले ऐसा ब्लॉग लिखना चाहिए था? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर को लेकर ये कहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट पे है, उस पर हम कुछ बात नहीं करेंगे, तो फिर इस मुद्दे पर कैसे किया? सांची जी, आपने शायद ब्लॉग को ध्यान से पढ़ा नहीं है। उन्होंने सिंपल एक बात बोली है कि रूल ऑफ लॉ इक्वली अप्लाइज टू ऑल। हम एज बीजेपी हम यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ जो पूरी कंट्री में अप्लाई करता है वो सब JNK में भी अप्लाई करना चाहिए। ये 1000 करोड़ रुपए के ऊपर उन्होंने 1000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर पर आपने लगाए। देखिए आप ही के लिए बोल रही हूँ, आपकी नीतियों के लिए इस वक्त पता है कि देखिए जम्मू कश्मीर को सांची जी ये जम्मू कश्मीर को एक मुद्दे की तरह पूरे देश में ये देखिए मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे जम्मू सबको इक्वली उतना ही राइट है। ये जाना चाहते हैं जम्मू
हर बाशिंदे को उतना राइट मिलना ठीक है। अब मैं एक स्टेटमेंट में मैं आपसे जवाब पूछ रही हूँ। तीनों लोग बताइए, 35 से 370 हटना चाहिए नम्रता जी? हुनर जी 35 से 370 हटना चाहिए? देखिए हरबख्श जी 35 से 370 हटना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही एक एग्रीमेंट है हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के दरमियान। हुनर जी आप हंस रहे हैं। खासकर कांग्रेस हुनर आप जवाब दीजिए। देखिए मतलब अरुण जेटली जो लिखते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अरुण जेटली जो लिखते हैं कि 1954 में 370 में बदलाव किया गया, 35 से तो ऐड किया गया। जम्मू एंड कश्मीर एज अ टूल टू विन इलेक्शन, दे डोंट वांट टू सॉल्व द इशू ऑफ जम्मू कश्मीर जीतने के लिए जम्मू कश्मीर कांग्रेस किया जाता है। हुनर जी देखिए हरबख्श जी मेरे को लेट मी स्पीक। देखिए मुझे लगता है साथी बोल रहे हो, आप तो हर बात बोल देना चाहता हूं कि कांग्रेस तो स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस का ड्यूल कैरेक्टर एक्सपोज होता है और सुप्रीम कोर्ट में संयम रखिए नम्रता जी संयम रखिए। ठीक। अब एक बार जवाब सुन लेती हूँ। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ नम्रता जी, आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा जब मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या वो 35 और 370 के हक में है, और अगर अरुण जेटली इसे असंवैधानिक कह रहे हैं तो यानी पूरे देश के लिए मान लिया जाए वो असंवैधानिक है। हुनर जी देखिए सांची जी, सबसे पहले मैं लीगैलिटी की बात करता हूं। जो आर्टिकल इलीगल तरीके से इंसर्ट किया गया हो, बैकडोर एंट्री हो उस आर्टिकल की, क्या उसकी वैधता रही है या नहीं है? कांग्रेस से यह सवाल बनता है, क्या इलीगल तरीके से जो आर्टिकल किसी के अधिकारों का हनन करता है, क्या वो आर्टिकल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? इसके ऊपर इनसे जवाब लेना पड़ेगा और हमारे प्रदेश की जनता इनसे जवाब लेके रहेगी। एक और बात बता दीजिए हुनर जी, एक्सेशन और मर्जर इसमें इनको कुछ बताना चाहती हूँ। ये एक संविधान, एक विधान, एक निशान की बात करते थे। ये जब सरकार बनाई इन्होंने एजेंडा ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से, जब ये चले पीडीपी के साथ एक इमोरल आपका अलायंस के तहत, तब अब आपको फिर जवाब देना है। इसके तहत आप बताइए हु स्टॉप देम टू रिवोक 35A? ठीक है, हमारा संविधान जम्मू एंड कश्मीर का अलग है और ये खाली हमारी स्टेट की बात नहीं, इस तरह का जो इस तरह चीजें हैं ये हिमाचल प्रदेश में भी है। इनकी सरकार आने के बाद ऐसी सहूलियत उस स्टेट के नागरिकों को गोवा में भी दी गई। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी आज इस पे दोहरी मानसिकता, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाई, आज फिर 35A को लेके आई है ठीक चुनाव से पहले। और आज अगर ये सब्जुडाइज है मामला, आज राम मंदिर पे बात नहीं करते कि ये सब्जुडाइज है, तो 35A भी सब्जुडाइज है कोर्ट के अंदर। इनको इस पे बात करना या इस पे अपना वो ठीक है नम्रता जी, मुझे समय हो गया के पास साची जी, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया कि क्या प्रदेश के उन लोगों का कोई अधिकार है या नहीं है जिनके अधिकारों को वंचित किया जा रहा है। भी नहीं दे रहे हैं हमारी बात कि इस प्रदेश के उन लोग, देखिए मैंने बोला हटना चाहिए, हट जाना चाहिए। एज एन एडवोकेट, एज ए लीगल लुमिनरी मैं बोल रहा हूं बिल्कुल हटना चाहिए। इलीगल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया जो जम्मू कश्मीर भारत से जुड़ता है 35 और 370 को लेकर। हरबख्श जी हट जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हट जाना चाहिए। गलत जम्मू हुनर जी बात करने दीजिए। एक मिनट हरबख्श जी, ये स्पेशल
जी को बात करने जो स्पेशल स्टेटस है वो सिर्फ हम जम्मू कश्मीर को नहीं है, वो हिमाचल को है, अरुणाचल में है। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े और ये सच्चे हिंदुस्तानी हूं तो ये कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे। जो भी 370 को और 35A को तोड़ने की बात करता है वो भारत को जम्मू कश्मीर से अलग करने की बात कर रहा है। रही जेटली जी की एक मजबूरी है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, इनके पास मुद्दा नहीं है। हार के भी तीन पोर्टफोलियो पकड़े हुए थे तो उसको तो कुछ ना कुछ अपनी साख बचाने के लिए करना है क्योंकि जीते तो है नहीं। ठीक है, तो इतनी मिनिस्ट्रियां लेनी है तो उसको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। ओनर जी एक कमेंट आपसे। हरबंस जी अभी भी आपने अपने जवाब अभी भी नहीं दिया। क्या यहाँ की औरतों बिल्कुल नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई भी छेड़छाड़ हम नहीं मानेंगे। हरबंस महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए उनका अधिकार, उनको जमीन नहीं मिल जानी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? किनको मिलनी चाहिए? किनको? कांग्रेस और पीडीपी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। बोले कौन लोग कश्मीरी राज्यों में माइग्रेंट होगा वो कश्मीरी पंडित जो अपने ही राज्य में माइग्रेंट्स कहलाते हैं उनको 35 से 370 को जमीन मिलनी चाहिए। नहीं, कश्मीरी पंडित को मिलना चाहिए, उसका हक है। कश्मीरी पंडित कश्मीर का हिस्सा है, अम्बेडकर कश्मीर है, उनका कश्मीर उन महिलाओं को जिनकी शादी बाहर हो गई और कल को उनका पति छोड़ देता है और वो रास्ते पे आ जाती है तो क्या उसको जमीन नहीं मिलनी चाहिए? देखो सांची जी, स्टेट सब्जेक्ट लॉ में जो अमेंडमेंट हुई है वो एक अलग इशू है। 35A और 370 अलग इशू है। धन्यवाद का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है। 35A और 370 को लेकर यही विचारधाराएं हैं और इन्हीं विचारधाराओं की लड़ाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। 35A और 370 को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है और यहां से लगातार एक ही चीज जब हम सियासत की तरफ देखते हैं तो उंगलियां एक दूसरे पर उठा दी जाती हैं। ये नेहरूवियन कल्चर की वजह से हुआ है, नेहरू की गलत नीति रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। खैर, चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए हमारे साथ।